शिक्षा और संस्कार चैनल में आपका हार्दिक स्वागत है। आज हम न्याय के विभिन्न प्रकार अर्थात टाइप्स ऑफ जस्टिस के बारे में अध्ययन करेंगे। समकालीन चिंतन में न्याय के संबंध में अनेक दृष्टिकोणों से विचार किया जाता है। प्राचीन समय में तो न्याय नैतिक एवं कानूनी आयाम तक ही सीमित था, परंतु वर्तमान में कानूनी न्याय, औपचारिक न्याय, प्राकृतिक न्याय, सामाजिक न्याय, आर्थिक न्याय और राजनीतिक न्याय की अवधारणाओं पर विचार किया जाता है। आधुनिक युग में विद्वानों ने न्याय के विभिन्न रूप या आयाम बताए हैं, जो प्रमुख रूप से इस प्रकार हैं। सबसे पहले नैतिक न्याय। परंपरागत रूप में न्याय की धारणा को नैतिक रूप में ही अपनाया जाता रहा है। नैतिक न्याय इस धारणा पर आधारित है कि विश्व में कुछ सर्वव्यापक, अपरिवर्तनीय तथा अंतिम प्राकृतिक नियम है जो कि व्यक्तियों के आपसी संबंधों को ठीक प्रकार से संचालित करते हैं। इन प्राकृतिक नियमों और प्राकृतिक अधिकारों पर आधारित जीवन व्यतीत करना ही नैतिक न्याय है। जब हमारा आचरण इन नियमों के अनुसार होता है, तब वह नैतिक न्याय की अवस्था होती है। जब हमारा आचरण इसके विपरीत होता है, तब वह नैतिक न्याय के विरुद्ध होता है। न्याय का दूसरा प्रकार सामाजिक न्याय। सरल शब्दों में सामाजिक न्याय का तात्पर्य है समाज में व्यक्ति का सम्मान व्यक्ति होने के नाते होना चाहिए, अर्थात समाज में किसी तरह का भेदभाव नहीं होना चाहिए। सभी व्यक्तियों और वर्गों को विकास के समुचित अवसर मिलना चाहिए। समाज में विभिन्न धर्मों, जातियों और वर्गों के लोग रहते हैं। सामाजिक न्याय का आशय यह है कि नागरिक के बीच में सामाजिक स्थिति के आधार पर किसी प्रकार का भेद न माना जाए और प्रत्येक व्यक्ति को आत्म विकास के पूर्ण अवसर प्राप्त हो। सामाजिक न्याय की धारणा में यह बात भी निहित है कि अच्छे जीवन के लिए व्यक्ति को आवश्यक परिस्थितियां प्राप्त होनी ही चाहिए, और इस संदर्भ में समाज की राजनीतिक सत्ता से यह आशा की जाती है कि वह अपने विधायी और प्रशासनिक कार्यक्रमों द्वारा एक ऐसे समाज की स्थापना करेगा जो समानता पर आधारित हो। वर्तमान समय में सामाजिक न्याय का विचार बहुत अधिक लोकप्रिय है, अतः यह आवश्यक है कि उनमें सामाजिक समानता का भाव हो। भारत में इसी दृष्टि से अस्पृश्यता के अंत की व्यवस्था की गई है। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 15 से 18 में सामाजिक न्याय की प्राप्ति का भाव निहित है। तीसरा प्रकार न्याय का है राजनीतिक न्याय। राजनीतिक न्याय से आशय है सभी को राजनीतिक सहभागिता का समान अवसर प्राप्त होना। राजनीतिक न्याय की प्राप्ति के लिए ही वयस्क मताधिकार, निष्पक्ष चुनाव, सार्वजनिक पदों पर सभी को नियुक्त होने एवं चुने जाने का अवसर प्रदान किया जाता है। सभी व्यक्तियों को ऐसे अवसर प्राप्त होने चाहिए कि वे लगभग समान रूप से राज व्यवस्था को प्रभावित कर सके, और राजनीतिक शक्तियों का प्रयोग इस ढंग से किया जाना चाहिए कि सभी व्यक्तियों को उसका लाभ प्राप्त हो। यही राजनीतिक न्याय है, और इसकी प्राप्ति स्वाभाविक रूप से एक प्रजातांत्रिक व्यवस्था के अंतर्गत ही की जा सकती है। राजनीतिक न्याय की धारणा में यह बात निहित है कि राजनीति में कोई कुलीन वर्ग अथवा विशेषाधिकार प्राप्त वर्ग नहीं होगा। इसी दृष्टि से भाषण एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, संघ व समुदाय तथा राजनीतिक दल गठित करने तथा उसका प्रचार करने की स्वतंत्रता प्रदान की जाती है। राजनीतिक न्याय में स्वतंत्रता एवं समानता के महत्वपूर्ण मूल्य भी समाहित है। चौथे प्रकार का न्याय है आर्थिक न्याय। इसका आशय है सभी को आर्थिक अवसरों की समानता प्राप्त हो, ताकि व्यक्ति अपना आर्थिक विकास समुचित ढंग से कर सके। आर्थिक न्याय सामाजिक न्याय का ही एक अंग है। आर्थिक न्याय का तात्पर्य यह है कि संपत्ति संबंधी भेद इतना अधिक नहीं होना चाहिए कि धन संपदा के आधार पर व्यक्ति के बीच विभेद की कोई दीवार खड़ी हो जाए और कुछ धनी व्यक्तियों द्वारा अन्य व्यक्तियों के श्रम का शोषण किया जाए या उनके जीवन पर अनुचित रूप से अधिकार स्थापित कर लिया जाए। ऐसा नहीं होना चाहिए।
आर्थिक न्याय को ध्यान में रखते हुए शोषण की मनाही और न्यायोचित पारिश्रमिक की व्यवस्था की जाती है। इसी भावना से संपत्ति के समान और समाजवादी दृष्टिकोण के प्रति झुकाव बढ़ा है और कल्याणकारी राज्य की विचारधारा का विकास हुआ है। पहले समाज में सभी व्यक्तियों की अनिवार्य आवश्यकताएं पूरी होनी चाहिए, उसके बाद ही किन्हीं व्यक्तियों द्वारा आरामदायक आवश्यकताओं या विलासिता की आवश्यकताओं को पूरा किया जा सकता है, उस पर विचार किया जा सकता है। आर्थिक न्याय के लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए व्यक्तिगत संपत्ति के अधिकार को सीमित किया जाना आवश्यक है। पांचवें प्रकार का न्याय है कानूनी और औपचारिक न्याय। जब दो पक्षों के परस्पर विरोधी दावों का फैसला करने के लिए या किसी व्यक्ति या किसी संस्था के अधिकार एवं दायित्व निर्धारित करने के लिए प्रचलित कानून के अनुसार न्याय किया जाता है, प्रचलित कानून के आधार पर न्याय किया जाता है, तब उसे कानूनी न्याय कहा जाता है। कानूनी न्याय में प्रकट रूप को ही सबसे बड़ा प्रमाण माना जाता है और उसे निष्पक्ष भाव से लागू भी किया जाता है, इसलिए यह औपचारिक न्याय की कोटि में आता है। राज्य के उद्देश्य में न्याय को बहुत अधिक महत्व दिया गया है और कानूनी भाषा में समस्त कानूनी व्यवस्था को ही न्याय व्यवस्था कहा जाता है। कानून के द्वारा बनी गई व्यवस्था को ही न्याय व्यवस्था कहा जाता है। इससे इसका महत्व स्वतः स्पष्ट है। कानून का निर्माण अर्थात सरकार द्वारा बनाए गए कानून न्यायोचित होने चाहिए। कानून को लागू करना अर्थात बनाए गए कानूनों को न्यायोचित ढंग से निष्पक्ष तरीके से लागू किया जाना चाहिए। कानूनों को न्यायोचित ढंग से लागू करने का आशय यह है कि जिन व्यक्तियों ने कानून का उल्लंघन किया है उन्हें दंडित करने में किसी भी प्रकार का पक्षपात नहीं किया जाना चाहिए। न्याय का छठा प्रकार है प्राकृतिक न्याय। मनुष्य को कुछ अधिकार प्रकृति से ही प्राप्त होते हैं। उन अधिकारों से उसे किसी भी स्थिति में वंचित नहीं किया जाना चाहिए। यही प्राकृतिक न्याय है। जहां कानून मौन या अस्पष्ट हो वहां न्यायाधीश प्राकृतिक न्याय का सहारा लेते हैं। प्राकृतिक न्याय का मुख्य संबंध कानून के अलिखित भाग से है। जब किसी प्रश्न का उत्तर कानून की किताब में नहीं मिलता, तब सहज बुद्धि यानी कॉमन सेंस का प्रयोग करते हुए न्यायाधीश कानूनों के पीछे छुपे हुए कानून को मान्यता देते हैं और उसके सिद्धांतों को प्राकृतिक न्याय की संज्ञा दी जाती है। इसे प्राकृतिक न्याय इसलिए कहते हैं क्योंकि इसकी प्रामाणिकता का स्रोत स्वयं प्रकृति है। वीडियो को अंत तक देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। इसी प्रकार के उपयोगी वीडियो देखने के लिए आप इस चैनल को लाइक एवं सब्सक्राइब कर सकते हैं। पुनः धन्यवाद।